हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजीव शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डीएवी की 8th क्लास की बुक का ये चैप्टर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों, पहले जो चैप्टर का नेम है इसका मतलब समझते हैं, इसका मीन समझते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। सपोज करिए x एंड y ये 2 क्वांटिटीज हैं, तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है वन क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड भी इंक्रीज हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। जैसे सपोज करिए आप मार्केट गए, एक शॉप पर गए, आपने एक पेन लिया और उसकी कॉस्ट है ₹10। तो यहाँ पर जो 2 क्वांटिटीज हो गई वो 1 पेन एंड ₹10। ठीक है, क्योंकि 1 और 10, कॉस्ट 10 है, पेन 1 है, ये 2 क्वांटिटीज हो गई। अगर आपको पेन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, जैसे आपको लेने हैं 2 पेन्स, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ₹20। मतलब समझ में आया ना। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अगर आपको 4 पेन्स लेने हैं तो कॉस्ट आएगी ₹40। बात कुछ समझ में आई ना। आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी जरूर बढ़ेगी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर 1 क्वांटिटी डिक्रीज होती है तब सेकंड भी डिक्रीज होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो ₹40 है। ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 kg शुगर ₹40 की है। अगर आप 2 kg लोगे तो ₹80 की आएगी। तो आपने क्वांटिटी इंक्रीज की तो कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, यानी दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी अगर डिक्रीज की, जैसे आपने ले लिया 0.5 kg, तो कॉस्ट हो जाएगी ₹20। बात को समझ में आई नहीं आई? तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इसमें कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये कांस्टेंट क्या होता है? देखो, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो चेंज ना हो, कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। अब इसमें कांस्टेंट क्या निकलेगा? कभी भी डायरेक्ट वेरिएशन होता है, उसमें अगर हम x/y करें तो वो कांस्टेंट आता है। मतलब कोई भी क्वांटिटीज हो, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के लिए x/y करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा, अब इसमें जरा देखते हैं। जैसे ये पेन है, x की वैल्यू यहाँ पर पेन है तो 1 है, तो अगर हम 1/10 करें तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर हमने 2 पेन अगर लिए तो 2/y की वैल्यू 20, इसका भी आंसर आपका 1/10 आएगा। अगर आपने 4 पेन लिए तो 4/40, इसका भी आंसर आपका 1/10 आएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/10 आएगा। यानी ये सब कांस्टेंट हैं, इसको हम k से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। देखिए, इस टॉपिक के लिए कांस्टेंट यहाँ पे 1/10 है। आप और भी आगे अगर लेते हैं, जैसे सपोज करिए अगर आप लेते हैं 5 पेन्स तो इसकी रुपीस आएगी 50। इसमें भी आंसर आपका जो कांस्टेंट का आएगा वो 1/10 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट क्या है? 1/10। ठीक है। यहां पर कांस्टेंट आएगा, वो आएगा 1/40, ये आएगा आपका k, ये कांस्टेंट रहेगा। यानी अब इस पूरे टॉपिक से एक बात क्लियर होती है कि डायरेक्ट अगर वेरिएशन है तो वहां पर 2 क्वांटिटीज हैं, तो उसको अगर हम डिवाइड करें, x/y करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। बात क्लियर है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। टॉपिक समझ लीजिए, क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करते रहना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई अच्छा सा। जैसे मान लीजिए आपने एक शर्ट ली, कॉस्ट उसकी कितनी है? रुपीज मान लीजिए 500। ठीक है। 2 शर्ट्स लोगे
कॉस्ट कितनी हो गई ₹1000। यहाँ पे कांस्टेंट क्या बना, यहाँ पर कांस्टेंट बनेगा 1/500। अगर हम x अपॉन वाई करेंगे, जैसे ये x है ये y है, अगर हम x अपॉन वाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हमेशा सेम रहेगा, यानी इसका आंसर ये कांस्टेंट हो गया। ये भी करेंगे 2/1000 करेंगे तब भी इसका आंसर सॉल्व करके 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 00, ये आ गया 1/500। ये कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा सेम रहता है। अब जरा देखते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, वो हमें फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, और क्वेश्चन में भी कहा है कि यहाँ पर x और y जो हैं वो वेरी डायरेक्टली हैं, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट है इसमें। ओके, जरा ट्राई करते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, ये अपॉन ये जो वैल्यू आती है वो इसके भी इक्वल होती है, यानी x अपॉन वाई इसको करेंगे और x अपॉन वाई इसको करेंगे तो दोनों कांस्टेंट सेम आते हैं, आते नहीं आते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो एक सेम रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6/18 इक्वल टू 8/a। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट सेम रहता है ना। मैंने आपको बताया ना कि x अपॉन वाई करके जो वैल्यू आती है वो हमेशा सेम रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। तो x अपॉन वाई इसको करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन वाई इसको करेंगे तब भी क्या आएगा, यानी दोनों सेम आएंगे, यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये दोनों सेम आएंगे। हम इसमें क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6 × a इक्वल टू 8 × 18। a इक्वल टू हो गया 8 × 18 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, a की वैल्यू आ गई 8 3 जा 24। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे ही हम b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक बात बताइए, जो कांस्टेंट जो आएगा 6/18 वो 12/b के भी तो इक्वल आएगा, मीन ये अपॉन ये इसके भी तो इक्वल आएगा। तो हम इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके। 6 × b इक्वल टू 12 × 18, b इक्वल टू 12 × 18 अपॉन 6। इसको सॉल्व करके b की जो वैल्यू आ गई 12 3 जा 36, ये b की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात, नहीं आई? अब हम आराम से c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 6/18 की जो वैल्यू आएगी वो c/63 के भी इक्वल आएगी, है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीपल अगर हम करेंगे तो 6 × 63 इक्वल टू c × 18, ठीक है। 6 × 63 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये आ गया c। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 21 आ गई आपकी c की वैल्यू। ये आपकी वैल्यूज हो गई a की, b की और c की। क्लियर है ना? बाद में आप इसको दोबारा लिख के a के प्लेस पर आप 24 लिख दीजिएगा, b के प्लेस पे आप 36 और c के प्लेस पे आप 21 लिख दीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना अच्छे से? ओके डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं वर्कशीट 1 का। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के कंसेप्ट से हम डेली लाइफ में यूज होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, डेली लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं। 5 बैग्स ऑफ राइस की जो वेट है वो 150 किलोग्राम है, यानी 5 बैग्स का जो वेट है वो 150 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 किलोग्राम में कितने बैग होंगे। सीधा सीधा, अच्छा आपको ये पहचान भी मैं बता देता हूँ कि आप कहोगे कि सर ठीक है, अब ये डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है तो हमें इसमें डायरेक्ट वेरिएशन लगाना है, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो हम कैसे पता करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। इस चीज़ को जरा आप ध्यान से समझिएगा। आपको केवल इतना लॉजिक लगाना है कि बैग हैं 5, उनका वेट है 150, वेट बढ़ रहा है 150 से ज़्यादा होके वेट जो हो गया 900, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बैग होंगे तभी तो ज़्यादा वेट हुआ है।
भाई ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता ना कि वेट बढ़ जाए और बैग कम हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सेम बैग्स की बात हो रही है, सेम क्वेश्चन है। तो पहले 150 किलोग्राम है, अब 900 किलोग्राम है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बैग होंगे तभी तो वजन बढ़ा है। तो इसीलिए हम समझ लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। बड़ा इजी सा है। तो आपको ये करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स, और यहाँ पे आपको लिखना है वेट इन किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में तो दिया ना वेट। और आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। एक ये हमने टेबल बना ली, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बैग कितने हैं 5, इनका वेट कितना है 150, क्लियर है भाई। इस कॉलम में बैग कितने हैं, नंबर ऑफ बैग के आगे कितना लिखना है 5, इनका वेट कितना है 150, ये मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब वेट कितना है 900, तो वेट की कैटेगरी में तो 900 आएगा भाई। अब बैग्स कितने हुए ये तो आपको नहीं पता भाई, नहीं पता ना। अब आपको पता है ना किसका केस है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, वेरिएशन का है, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेकंड भी बढ़ रही है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि 5/150 इक्वल आएगा x/900 के। बात को समझ में आई नहीं आई, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में तो x/y हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो x/y इक्वल टू x/y के इक्वल रहेगा नहीं रहेगा। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 × 900 इक्वल टू x × 150। 5 × 900 यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 5 × 900 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। 150 इक्वल टू आ गई x की वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 0 का 0 लगा दिया। 30 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, 30 बैग होंगे तो होगा वेट 900। आप लिख देना हेंस नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 30। ये आपका आंसर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 7th क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि बीच के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको आते होंगे। और अगर अब भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मुझे लगता है कि 7 क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 सीट्स जो पेपर की हैं उनका वेट है 20 ग्राम। तो कितनी सीट्स का जो वेट है वो 2.5 किलोग्राम होगा, यानी नंबर ऑफ सीट यहाँ पे बतानी है। अच्छा एक बात बताइए, जितनी ज़्यादा सीट होंगी उतना ज़्यादा वेट होगा, है कि नहीं। तो सीधा सीधा डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। वैसे जो फर्स्ट आपकी जो वर्कशीट है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डायरेक्ट वेरिएशन के हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं ना क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें नहीं पता ना वर्कशीट 1 का, 2 का, 3 का किसका है। तो हम क्या करेंगे, हमें पहचान करनी है कि नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो वेट भी उसका इंक्रीज होगा। क्या लिखना है, यहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स। भाई क्वांटिटी क्या क्या है, एक तो नंबर ऑफ शीट्स हैं और एक है वेट इन किलोग्राम। ग्राम में ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्राम है कि नहीं। आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया ना, इसीलिए मैंने ग्राम में ले लिया, और ग्राम में इजी है, कन्वर्ट भी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, पहले 5, इनका वेट कितना है 20। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब कितनी हैं शीट्स ये तो नहीं पता, लेकिन वेट पता है 2.5 kg। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये तो ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है। आप इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। हमें पता है ना 2.5 kg इक्वल टू 2.5 × 1000 ग्राम, मालूम है ना। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीपल करते हैं, कितना आएगा 2500 ग्राम। क्लियर है ना।
मल्टीपल कर दिया मैंने इसका, ये आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे 2500। अब बस वही लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि सिंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, जो कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, उसी तरीके से आप लिख लेना स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या लिखेंगे 5/20, सो 5/20 इक्वल टू x/2500। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का हो सीधा सीधा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर देना है। क्लियर, x/y इक्वल टू x/y। क्लियर है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2500 इक्वल टू 20 × x। 5 × 2500 ये हम डिवाइड में ले आएंगे, ये आ गया x की वैल्यू, ये कैंसिल हो गया। 5 अभी 2 से इसको और 125 टाइम कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 125 इक्वल टू x। कंफ्यूज मत होना, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। ठीक है, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 10, 2 5 1 5 6। ठीक है, ये आपका इक्वल टू x, ये आपकी वैल्यूज आ गई, यानी इतनी शीट्स होंगी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 7th क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 10th वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, वर्कशीट 1 का ही। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ डीलर फाइंड्स दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैंस ऑफ 5 लीटर ईच, एक कैन जो है 5 लीटर की है, कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून्स ऑफ द सेम साइज। हाउ मेनी सच कार्टून्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैन्स। यानी 48 कैन जो है कितने में पैक हो सकती हैं, 8 कार्टून्स में पैक हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कैन्स और यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्टून्स। यहाँ पर ये 2 क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसमें पहचान भी कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन का है भी या क्वेश्चन ऐसे ही। वैसे तो है तो डायरेक्ट वेरिएशन का, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए भाई 48 कैन्स हैं, 8 कार्टून चाहिए, है कि नहीं। 216 कैन्स हैं, ज़्यादा कार्टून चाहिए ना भाई, कैन बढ़ गई तो कार्टून भी बढ़ेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, नंबर ऑफ कैन कितनी है 48, कितने कार्टून चाहिए 8। ओके, इजी है। अब कितनी कैन्स हैं भाई, कैन्स हैं कितनी 216, अब कितने कार्टून चाहिए नहीं पता, x। ओके, अब आपको होगा सर ये 5 लीटर का क्या हुआ, भाई वो कैन है 5 लीटर की, 5 लीटर की कैन है भाई, 5 लीटर की कैन हो 2 लीटर की कैन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी लीटर की कैन यहाँ पर है उतनी लीटर की कैन यहाँ पर है, बस नंबर ऑफ कैन इंक्रीज हुई है, सेम कैन है, तो 5 लीटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। केवल हमें इतना पता लगाना है कि 48 कैन जो है 8 में पैक हो सकती हैं, तो 216 कितने में होंगी, तो हमें केवल इतनी बात से मतलब है। तो बस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो 48/8 इक्वल टू 216/x, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 48 × x इक्वल टू 216/8, 216 इंटू, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 48 × x इक्वल टू 216 × 8, सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 216 × 8/48, 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। ओके, x इक्वल टू आ गया आपका 36। ओके, आप एंड में लिख भी देना, हेंस 216 कैन्स, ये लास्ट में लिखना है बिल्कुल, स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैन्स कैन बी पैक्ड इन 36 कार्टून्स। इतना ये आंसर आएगा। आई थिंक आपकी वर्कशीट 1 क्लियर है। वर्कशीट 2 मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस फर्स्ट वर्कशीट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय।